जय श्री राम। शिक्षा का असर। एक दिन की घटना है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय में पहुंचे थे कि तभी एक बालिका एक सोने का झुमका लेकर आई और कहा कि मुझे यह झुमका विद्यालय आते समय रास्ते में पड़ा मिला। हम यह सोचने लगे यह झुमका किसका होगा, क्योंकि हमारा विद्यालय गांव के आम रास्ते पर है जिस मार्ग पर हर रोज अनेक लोग इधर उधर जाते हैं। यह झुमका बिल्कुल नया था। ठीक एक दो दिन पूर्व गांव में दो शादियां हुई थी। हमने अनुमान लगाया कि यह किसी नई दुल्हन का गिरा होगा, क्योंकि यह नए होने के साथ साथ नए डिजाइन का भी था, तो हमें लगा कि यह अवश्य ही हाल ही में खरीदा गया और उन्हीं दो दुल्हन में से किसी एक का होगा। फिर सभी अध्यापकों ने उस लड़की को उसकी ईमानदारी के लिए शाबाशी देकर उसी दिन गांव में संदेश भिजवा दिया कि किसी व्यक्ति की अगर कोई जरूरी वस्तु खो गई हो तो सरस्वती शिशु मंदिर से आकर ले जाए। 2-3 तक तो विद्यालय में कोई नहीं आया, लेकिन उसके बाद जैसे कि हमने अनुमान लगाया था, एक लड़की आई जिसका हाल ही में अभी विवाह हुआ था और कहने लगी कि आप लोगों को कुछ मिला है। हमने हाँ कर दिया। फिर हमने लड़की से पूछा कि तुम्हारा क्या खोया है। उसने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि मेरा कान का एक झुमका जो कहीं गिर गया है। काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिला। फिर कल किसी ने मुझे आपका संदेश बताया तो मैं आज यहाँ चली आई। फिर हमने उसकी बात की गुणवत्ता को परखने के लिए और यह झुमका किसी गलत व्यक्ति के हाथों में न चला जाए, इसलिए उस लड़की से दूसरा झुमका दिखाने को कहा। उसने कहा अभी तो वह नहीं है, मैंने वह घर पर रखा है। फिर हमने वह दूसरा झुमका लाने को कहा तो वह लड़की अगले दिन वह झुमका लेकर विद्यालय में आ गई। फिर वह लड़की अपना झुमका वापस पाकर काफी खुश हो गई और लड़की और विद्यालय की ईमानदारी को कुछ देना चाहती थी। फिर उसने उस बालिका को बुलाने को कहा जिसको वह झुमका मिला था। प्रधानाचार्य ने कक्षा से उस बालिका को बुलवाया। उस लड़की ने 2000 रुपए निकालकर उस छोटी सी बालिका को इनाम में देना चाहा, परंतु उस बालिका ने इनाम लेने से मना कर दिया और कहा मैंने तो केवल वह किया जो हमारे स्कूल में हमें सिखाया जाता है। बालिका पर शिक्षा का असर देखकर सभी अध्यापक काफी प्रभावित हुए और स्कूल में सिखाए जा रहे आदर्शों को बालिका धारा अपनाए जाने से काफी खुश थे। फिर उस लड़की ने सारे स्कूल के लिए कुछ मिठाई मंगवाई और प्रधानाचार्य से वह सारे स्कूल के बच्चों में बंटवाने के लिए कहा। उस दिन के बाद वह लड़की समय समय पर विद्यालय में आती रही और विद्यालय में अपना योगदान देती रही। दोस्तों, यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। हमारी शिक्षा ही हमारी जीवन का निर्माण करती है, इसलिए हमें सदैव अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए और ईमानदारी का पालन करना चाहिए।